दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे किले के बारे में जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर माना जाता है। एक ऐसा किला जिसकी कहानी जुड़ी हुई है हजार वर्षों से तप कर रहे सिद्ध पुरुषों से। एक ऐसा किला जहां राजा के पुत्र को बीजक की सहायता से 9,72,00,000 का खजाना मिला था। एक ऐसा किला जहां की वीरता और शौर्य की गाथा कवि आज भी अपनी कविताओं में गाते हैं। दोस्तों वह किला है चरखारी का किला। आज की इस वीडियो में हम आपको चरखारी और चरखारी किले से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 1, चरखारी का यह भव्य और बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाने वाला किला उत्तर प्रदेश महोबा जिले के नगर में स्थित है, जो झांसी से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 2, चंदेलों के गुजर जाने के सैकड़ों वर्षों बाद राजा छत्रसाल के पुत्र जगत राज के समय चरखारी का पुनः भाग्योदय हुआ था। नंबर 3, आखेट करते समय जगतराज एक दिन मुंडिया पर्वत पहुंचे। वहां उन्हें चुनुवादे और लोधी दादा नाम के 2 सन्यासी मिले। उन्होंने जगतराज को बताया था कि वह 1000 वर्षों से यहाँ तप कर रहे हैं। यह पर्वत ही मुंडिया पर्वत है, जो ऋषि मांडव्य की तपोस्थली है। नंबर 4, जगतराज को मुंडिया पर्वत पर ही एक बीजक मिला था जिसमें लिखा था, उखरी पुखरी कुडवारो वश दिल्ली की दौड़ मारे गड़ा 100 पावे 9,72,00,000 का घड़ा। नंबर 5, चुनुवादे और लोधी दादा जो कि सिद्ध योगी थे, उनकी सहायता से जगतराज को बीजक का भावार्थ पता चला, जिसके बाद मुंडिया पर्वत पर खुदाई में जगतराज को 9,72,00,000 स्वर्ण सिक्कों की अपूर्व संपदा मिली, लेकिन उस संपदा का एक भी सिक्का उन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। नंबर 6, प्राचीन लोक कथा अनुसार जगतराज को स्वप्न में माता लक्ष्मी ने दर्शन देकर मंगलवार के दिन यह किला बनाने का आदेश दिया था। लक्ष्मी जी का आदेश मानकर मंगलवार के दिन किले की नींव खोदी गई, इसलिए इस जगह का नाम मंगलगढ़ पड़ा। नंबर 7, यह किला भूतल से 300 फुट ऊंचा है। किले की रचना चक्रव्यूह के आधार पर की गई है। नंबर 8, किले में मुख्यतः 3 दरवाजे मौजूद हैं। पहला सूपा द्वार, जिससे किले को रसद हथियार सप्लाई होते थे। दूसरा ड्यूड़ी दरवाजा, जो कि राजा रानी के लिए आरक्षित था। तीसरा चिगाड़ फाटक, जो कि हम लोगों और सैनिकों के लिए था। नंबर 9, किले के ऊपर एक साथ 7 तालाब मौजूद हैं, जिनमें बिहारी सागर, राधा सागर, सिद्ध बाबा का कुंड, राम कुंड, चोपड़ा, महावीर कुंड और वक्त बिहारी कुंड है। नंबर 10, चरखारी का किला अपनी अष्टधातु तोपों के लिए पूरे भारत में मशहूर था, जिसमें धरती धड़कन, काली सहाय, कड़क बिजली, सिद्ध बख्शी, गर्भ गिरावन तोप मौजूद थी। परंतु इस समय किले में बस काली सहाय तोप बची हुई है, जिसकी मारक क्षमता 15 किलोमीटर है। नंबर 11, किले में मौजूद तोपों को 3 बार दागा जाता था। प्रथम बार 4 बजे लोगों को जगाने के लिए, दूसरी बार 12 बजे लोगों के विश्राम के लिए और तीसरी बार रात में तोप दागने के बाद नगर का मुख्य फाटक बंद कर दिया जाता था। नंबर 12, किले के शासकों में एक विजय बहादुर भी थे, जिनके 7 पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम पूरनमल था। पूरनमल खाने पीने और पहलवानी के बड़े शौकीन थे। पूरनमल एक समय में 1.25 मन का भोजन करते थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें चरखारी का महमूद बेगड़ा भी कहते थे। नंबर 13, पूरनमल की तलवार 32 सेर की थी। इस तलवार से वो एक ही बार में 4 पैर वाले पशुओं को काट देते थे। इसी वजह से इस तलवार का नाम चौरंग पड़ा। नंबर 14, पूरनमल कितने बलवान थे, इसका अंदाजा आप लोकगीत में लगा सकते हैं, जिसमें लिखा है, पूरनमल 18 नारियल एक साथ अपने अंग प्रयंगों में दबाकर फोड़ देते थे।